नमस्ते। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है हेलोएरिन या एरिल हैलाइड। क्या लिखा है? हेलोएरिन या एरिल हैलाइड। आज की क्लास में काफ़ी नए बच्चे ऐड हुए तो उनको थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि हमने अपनी इस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 10 शुरू किया था और चैप्टर नंबर जो 10 है इसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। क्या नाम लिखा है? हैलोजन व्युत्पन्न। इस हैलोजन व्युत्पन्न में हम जो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं वो दो प्रकार से पढ़ते हैं। जो एक तो इसमें आता है आपका एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन। तो ये पोर्शन तो अपना कंप्लीट हो गया था कि एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन क्या होता है। आज हम शुरू करेंगे वो है हेलोएरिन या इसको हम क्या बोल सकते हैं एरिल हैलाइड। क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने चैप्टर के बीच में आज से क्लास ज्वाइन की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जब भी आपको टाइम मिले तो पीछे वाले वीडियो को देखते रहें जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अब चैप्टर शुरू करने से पहले अब हमने अपनी 2-3 लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड पढ़े थे। मैं 2 मिनट उनके बारे में बात करता हूँ फिर अपने टॉपिक पे हम आते हैं। एक तो हमने बेटा ये पढ़ा था क्लोरोफॉर्म CH Cl3। एक कंपाउंड हमने पढ़ा था आयोडोफ्रोम CHI3 और एक कंपाउंड मैंने पढ़ाया था आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक कंपाउंड मैंने क्या पढ़ाया था आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फॉर्मूला क्या था? CCl4। क्या लिखा है? CCl4। इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मैंने एक विशेष नाम आपको लिखवाया था। ये आग बुझाने का कार्य करता है तो उसको मैंने एक नाम लिखाया था। कमेंट्स में ज़रूर बता दें जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने कल की क्लास को पढ़ के समझा और याद किया या नहीं किया। तो इन 3 कंपाउंड के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो बेटा इनकी कुछ रिएक्शन थी, टफ थी, तो मैंने चार्ट के द्वारा आपको समझाया था। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक मैंने आज की क्लास एक चीज़ और ऐड कर दी कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक के बाद जितना मैंने पढ़ाया उसके नोट्स आपको उसी दिन सेंड कर दिए जाएंगे। तो बात करें अपने अब टॉपिक पे आते हैं हेलोएरिन या एरिल हैलाइड। तो बेटा एक ही बात रखना, ये जो एरिन शब्द है या जो एरिल शब्द है ये आता है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एरोमेटिक यौगिक आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कंपाउंड 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो एलिफेटिक दूसरा एरोमेटिक। ठीक है, जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो बहुत बार हम एरोमेटिक के स्थान पर सीधा एक शब्द बोल देते बेटा बेंजीन। क्या बोल देते? बेंजीन। एरोमेटिक जो यौगिक है उस एरोमेटिक यौगिक बोल दो, क्योंकि एरोमेटिक यौगिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम क्या मानते हैं? बेंजीन मानते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल तो बेंजीन है। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं उन सब में अपने जो सबसे काम का कंपाउंड आता है वो क्या आता है? बेंजीन। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिक बोल दो या बहुत बार मैं बेंजीन बोल दूँ तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। अब आप सब जानते हो कि जब हम इसको शुरू करेंगे तो आपने बेंजीन पढ़ा है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल बेटा 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ कि यदि कोई बच्चे आज फर्स्ट बार क्लास अटेंड कर रहा है जिसने 11th में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो भी समझ में आ जाएगा। तो हम बात करें कंपाउंड में तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा बेंजीन। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा
C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। जब हम इसकी संरचना बनाते तो इस प्रकार से बनती बेंजीन वाले में। ये बेंजीन वाले मैंने बनाई, इसमें यह डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट, ठीक है। इसको चाहे तो हम एक और स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकते हैं। तो बेंजीन वाले को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो डबल बॉन्ड होता, वो मैंने यहाँ से दर्शाया, ये यहाँ से। बेंजीन वाले में आपको एक बात याद रखनी है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एकांत क्रम में होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, चाहे ऐसे बना लो। अब बार बार कन्फ्यूजन रहता है कि स्ट्रक्चर हम बेंजीन वाले की ये बनाएं या ये स्ट्रक्चर बनाएं। तो नॉर्मली हम बेंजीन वाले की जो स्ट्रक्चर है वो ये बना लेते हैं। तो ये भी बेंजीन वाले है, तो तीनों की तीनों बेंजीन वाले की संरचना है, आप चाहो वो बना सकते हो। अब यहाँ से 2-3 बातें और समझना कि यहाँ आप देखोगे ये कार्बन है, ये जितने भी कोने हैं वो सब क्या कार्बन है। इस कार्बन से 1, 2, 3 बंध है, जबकि कार्बन के बंध कितने होते हैं? 4। तो बेटा हर कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है? एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जो हम संरचना में प्रदर्शित नहीं करते। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको प्रदर्शित कर दें। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर? बेंजीन की। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात, बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पर, बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण होता है। कि बेंजीन वाले का प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत अवस्था में पाया जाता है। इतनी बातें याद करने की। बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पे संकरण कौन सा होगा? sp2। अब यहाँ से बात आप याद करना कि जब मैं एरोमेटिक बोलूँ तो हमारे माइंड में सीधी सी बात है किसकी जाएगी? बेंजीन वाले की। अब मैंने हेडिंग क्या लिखी है? हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। इसको भी फिर से रिपीट कर लेते। एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। कंपाउंड क्या होता है उसकी बात करते हैं। जब एरोमेटिक वाले से, जब एरोमेटिक वाले के कार्बन से, क्या लिखा है बेटा? जब एरोमेटिक वाले के कार्बन से, जब एरोमेटिक वाले के कार्बन से हैलोजन परमाणु सीधा जुड़ा होता है तो उसे एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एरोमेटिक वाले या हमने क्या मान ली? बेंजीन वाले। इस बेंजीन वाले या एरोमेटिक वाले में जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ अगर सीधा हैलोजन जुड़ा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। साधारण भाषा में हम एरिल हैलाइड बोलते हैं, साधारण भाषा में एरिल हैलाइड, और IUPAC से नामकरण करते हैं तो हेलो एरिन। ज़्यादा फेमस आपका हेलो एरिन के रूप में ही नाम चलता है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये बेंजीन वाले, बेंजीन वाले के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पे? Cl। तो बेटा इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर अपने 3-4 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ
एरिल हैलाइड या हेलो एरिन शब्द लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, अपनी लैंग्वेज में याद करना चाहें कि बेंजीन वले से क्या जुड़ा हो बेटा, हैलोजन। इस बेंजीन वले से क्या जुड़ा हो, हैलोजन। अब इस हैलोजन का मतलब क्या है वो भी मैं समझा दूँ आपको। वैसे सब बच्चों को पता है, वर्ग 17 आवर्त सारणी का वर्ग कितने नंबर का, 17 नंबर का। आवर्त सारणी का वर्ग 17, आवर्त सारणी का वर्ग कितना, 17। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब नाम जानते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को, इन चारों को हम क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो डेफिनेशन आराम से याद रहेगी कि जब एरोमेटिक वलय या बेंजीन वलय से कार्बन, बेंजीन वलय के कार्बन से हैलोजन परमाणु सीधा जुड़ता है तो उसे एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहते हैं। अब इसके बेटा नामकरण की बात कर लेते हैं, इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो कुछ कंपाउंड हम लेते हैं यहाँ पे, Cl जोड़ दिया यहाँ पे, Br हो गया, CH3, Cl, CH3, Br। हम इन चारों का नामकरण करें तो बेटा नाम लिखने का तरीका आपको ये लेकर चलना है, हेलो एरिन। नाम कैसे लिखेंगे, हेलो एरिन। तो बेटा हेलो का मतलब तो हेलोजन है, हेलो का मतलब हेलोजन। अब यहाँ से ये भी बात समझ लो, Cl के लिए आप क्या बोलोगे, क्लोरो, F के लिए फ्लोरो, F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आयोडो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों को हम प्रतिस्थापी मान रहे हैं। और जब हैलोजन को आप प्रतिस्थापी मानोगे तो F के लिए क्या शब्द बोलोगे, फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और I के लिए आयोडो। और बेंजीन वाले है, अब देखो इसका नाम लिखना तो सीधी बात है कि बेंजीन वाले पे ये Cl प्रतिस्थापी है तो क्या नाम दिया, क्लोरो, तो सीधा सा नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम दिया, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हुआ इसका, ब्रोमोबेंजीन। अब बेटा देखो बेंजीन वाले पर दो समूह जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी मैंने पहले बात की थी, वापस से बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर बेंजीन वाले से कितने समूह जुड़े हुए हैं, दो। देखो अगर एक समूह 1 नंबर पे हो, दूसरा समूह 2 नंबर पे हो, तो वहाँ पर हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑर्थो का। और ऑर्थो के लिए क्या लेते हैं, ओ। एक समूह 1 नंबर पे, दूसरा समूह 2 नंबर पे, तो दूसरे वाले समूह के लिए हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो। और ऑर्थो को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ओ से। आगे बात करें, एक समूह 1 पर हो और एक समूह 3 पर हो तो उसके लिए क्या शब्द काम में लेंगे, मेटा। मेटा को प्रदर्शित करेंगे एम से। एक समूह 1 पर हो और एक समूह 4 पर तो क्या शब्द लेंगे, पेरा। पेरा को प्रदर्शित करेंगे पी से। पेरा को प्रदर्शित करेंगे पी से। तो एक समूह 1 पर और दूसरा समूह 2 पर, तो 1-2 का रिलेशन है तो ऑर्थो, 1-2 का रिलेशन है तो नाम क्या देंगे बेटा,
1-2 का रिलेशन है तो ऑर्थो, 1-3 का रिलेशन है तो मेटा एम, और 1-4 का रिलेशन है तो पैरा पी। अब देखो बेटा, इसमें ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, या ऐसे मान लो कि जब बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हो, CH3। बेंजीन वाले के ऊपर जब CH3 जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन या टालुइन बोल देते हैं। टालुइन, टोलुइन जो आप बोलना चाहो, तो टोलुइन नाम दिया हमने। बेंजीन वाले के ऊपर जब CH3 जुड़ा हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, टोलुइन। अब इस टोलुइन में ये अगर ये 1 नंबर पे है तो ये कितने नंबर पे हुआ, 2। तो 1-2 का रिलेशन का मतलब ऑर्थो, इसका मतलब Cl कौन सी कंडीशन पे हो गया, ऑर्थो पे। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑर्थो Cl के लिए क्लोरो, और इस बेंजीन वाले पे CH3 जुड़ा तो क्या नाम हो गया, टोलुइन। तो नाम क्या दिया हमने, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। लेकिन एक बात यहाँ से, इसका भी नाम ले लेते हैं पहले। 1 2 3 4, बेंजीन वाले के ऊपर CH3 तो नाम क्या दिया मैंने, टोलुइन। क्या नाम दिया, टोलुइन, टोलुइन नाम दिया। अब ये ब्रोमीन 1 और 4 का रिलेशन है, तो 1 और 4 का रिलेशन होगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा, पैरा। क्या शब्द का यूज करेंगे, पैरा शब्द का यूज करेंगे। तो पी से पैरा, ब्रोमो, और क्या नाम हो जाएगा, टोलुइन। पैरा, ब्रोमो, टोलुइन। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और बता दूँ, ऑर्थो, मेटा और पैरा शब्द है वो साधारण नामकरण में लिया जाता है। जब किसी कंपाउंड में ऑर्थो शब्द लगा रहे हैं, पैरा, मेटा है, तो वो साधारण नामकरण में। अगर हमें इनका IUPAC नाम की बात करें तो हमें काउंटिंग ही बतानी पड़ेगी, कितने नंबर पर। तो Cl कितने नंबर पे है, 2 पे, तो IUPAC में नामकरण होगा 2 क्लोरो टोलुइन। क्या नाम होगा, 2 क्लोरो टोलुइन। और इसका नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो टोलुइन। तो ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि कोई इतनी विशेष बात नहीं है। तो ये जो नामकरण लिया था हमने वो कैसा था, हेलो एरिन, हेलो एरिन के अकॉर्डिंग। अब बेटा यहाँ पर हम एक बात करते हैं, अब इस टॉपिक को आगे शुरू करते हैं। अपना जो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन भी अच्छा बनता है यहाँ से, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। हेलो एरिन या एरिल हैलाइड में कौन से बंध की प्रकृति, CX बंध की प्रकृति, कि हैलोजन बेंजीन वाले के उस कार्बन से जुड़ा है, उस बंध की प्रकृति कैसी है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ टॉपिक पढ़ने से पहले, इसको कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले हमें कुछ विशेष बातें वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखो बेटा, समझा रहा हूँ, फिर साथ में एक साथ इसको लास्ट में एक साथ मैं बोर्ड पे लिख दूंगा कि ये मैंने बनाई बेंजीन वाले, ठीक है। इस बेंजीन वाले से मैंने कोई जोड़ दिया हैलोजन। हैलोजन X का मतलब हैलोजन है। जैसे नॉर्मली अब मैंने यहाँ पे ले लिया Cl, क्लोरीन ले लिया, ठीक है। अब पहली बात तो याद करना आपको कि जो हैलोजन होता है आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में आता है बेटा, 17वें वर्ग में। तो किसी भी हैलोजन के
भारी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लें। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो 2, 8, 7। तो भारी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन के? 7। तो जितने भी ये हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के भारी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे, 7 होंगे। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। अब देखो बेटा, क्या होता है कि मैंने ये कहा था कि बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है। बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है। इसका मतलब इस क्लोरीन ने या इस हेलोजन के साथ बंध बनाया है, इस कार्बन के साथ बंध बनाया, तो ये कार्बन कौन सी अवस्था में? sp2 संकृत अवस्था में। अब क्या होता है कि इस क्लोरीन के भारी कोश में पता 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग ले लिया इस कार्बन के साथ। बंध बनेगा तो बंध का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले परमाणु का। तो क्लोरीन का एक परमाणु यहाँ बंध बनाने में भाग ले रहा है। तो कितने बच गए? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा होगा, ये शब्द सुना होगा, लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। 2 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ होते हैं तो शॉर्ट में बोलते हैं हम लोन पेयर एलपी। तो इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर उपस्थित है। अब उनमें से एक लोन पेयर क्या करता है? इस बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करता है। क्या करेगा? अनुनाद। अनुनादी संरचना बनाएगा, अभी बात करेंगे। अनुनाद में भाग लेता है। फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ का एक लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है, जिसके कारण, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट सुनना, जिसके कारण ये जो C और X बंध है, या C और जो Cl बंध है, उसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। अभी समझाऊंगा बेटा भाग कैसे लेते हैं। कि हेलोजन परमाणु पर जो लोन पेयर उपस्थित होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, वो अनुनाद प्रभाव के कारण अनुनाद में भाग लेता है। तो अनुनाद प्रभाव के कारण ये जो C और X वाला बंध है, C और X वाला बंध है, उसमें आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। इसका पता हमें इस प्रकार से लगा कि जैसे आप बात करें CH3Cl, नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड है। इसकी स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं HHCl। ठीक है, यहाँ हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन में संकरण कौन सा होगा बेटा? sp3। बताया था कि अगर कार्बन एकल बंध के साथ जुड़ा हो तो संकरण कौन सा होता है? sp3। तो ये मेथिल क्लोराइड है। इसमें जो हेलोजन है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें संकरण कौन सा है? sp3। और इसकी जो बंध लंबाई होती है वो 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। 1.77 एंगस्ट्रॉम। एक का मतलब क्या है? कितनी होती है? कार्बन की और Cl की बंध लंबाई कितनी होती है? 1.77 एंगस्ट्रॉम। जबकि हम इस हेलो एरीन में इस कार्बन और इस क्लोरीन की अगर बंध लंबाई देखें तो वो आती है 1.60 एंगस्ट्रॉम, 1.60 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, अगर बंध लंबाई कम हो रही है तो इसका मतलब उसमें बंधों की संख्या ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ बंध लंबाई कम होना भी ये प्रदर्शित करता है कि इसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ गए। और ये मान याद कर लेना कि नॉर्मल अगर आपने मेथिल क्लोराइड लिया है तो कार्बन और Cl की बंध लंबाई 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है।
लेकिन आपने जैसे इसका क्या नाम था, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन लिया है तो इसका मतलब कार्बन है, तो क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो बंध लंबाई है वो 1.60 एंगस्ट्रॉम होगी। तो देखो ये भी कार्बन और क्लोरीन के बंध लंबाई है, यहाँ पर भी कार्बन और क्लोरीन के मध्य बंध लंबाई है, लेकिन ये बंध लंबाई कम हो गई। इसका एक ही कारण है, इस क्लोरीन और कार्बन के मध्य कौन सा गुण आ गया, आंशिक द्विबंध का गुण आ गया। काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूजन हो रहा है, बेटा अभी इसकी अनुनादी संरचना बनाऊंगा तो समझ जाओगे। तो उसके कारण ये कंडीशन हो रही है। अब हम समझते हैं कि जो यहाँ लोन पेयर आता है और जो मेन पर्सन आता है, अब आपको समझना क्या है, हमें याद क्या रखना, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये याद करना है जितना मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने लिखा तो काफ़ी दिया आपको, लेकिन अपने जो काम की चीज़ें हैं वो क्या है, हमें ये रखना है। हेलो एरिन या एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें संकरण कौन सा होता है, sp2। और इसमें हैलोजन परमाणु पर जो लोन पेयर होता है वो अनुनाद में भाग लेता है। अनुनाद में भाग लेने के कारण इस C और Cl में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। अभी मैं लिख दूँगा, आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिसको स्पष्ट करने के लिए हम दे सकते हैं कि मेथिल क्लोराइड में जो C और Cl है उसकी बंध लंबाई 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि क्लोरोबेंजीन में C और Cl की जो बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.7 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इतनी मैंने लैंग्वेज बोली है, वो स्पेशली आपको समझ में आ गई होगी, आराम से उसको आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ से अपना जो मेन प्रश्न बनता है वो है कि क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मिटा लो बेटा इसको। क्या लिख रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। क्या लिखा है बेटा, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। टॉपिक क्या लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। अब यहाँ से मैं आपको एक बातें और बता दूँ आपको कि काफ़ी बार मैंने क्लास के अंदर जैसे हम पढ़ाते हैं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, बताने के बाद भी बच्चों को बहुत कम समझ में आती है। तो फिर मैंने इसका एक तरीका भी बता रखा कि इसको मैं एग्जाम में कैसे याद करनी। एग्जाम में जब प्रश्न आ जाए तो हमें इसकी क्लोरोबेंजीन आ जाए या हेलोबेंजीन भी बोल सकते हैं, हेलोबेंजीन। बड़ा इतने कि क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर क्या लिखेंगे, Cl, और हेलोबेंजीन का मतलब क्या हो जाएगा, X। इतना ही अंतर है। तो बहुत बार क्लोरोबेंजीन की जब हम अनुनादी संरचना समझाते हैं तो समझ में कम आती है। तो फिर लास्ट में बेटा मैंने एक ही तरीका किया है कि इसका एक तरीका बनाया जिससे हमें ये याद हो जाए इजीली, तो वो लास्ट में मैं समझा दूंगा। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये किस प्रकार से होती है, उसके बाद समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपना जो एक तरीका उससे हम याद करेंगे। कि सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए अनुनादी संरचना क्या होती है। कि जब किसी अणु या यौगिक के गुण को हम एक संरचना के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, जब हम किसी अणु के गुणों को एक संरचना के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते तो हम उसकी एक से ज़्यादा संरचनाएं बनाते हैं। उन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। अब क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा मैंने Cl और ये बनाए बेंजीन वाले,
बेंजीन वाले को मैंने इस प्रकार से बनाया। ठीक है बेटा। अब हमने सीखा था कि Cl है, इस Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से एक बंध बनाने में भाग लेता है, तो शेष कितने बचते हैं? शेष कितने बचते हैं बेटा? 6, और 6 को हम 3 लोन पेयर में दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बना दी स्ट्रक्चर, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा क्या होता है, यहीं से अपना जो बिल्कुल शुरू है, अनुनादी जो संरचनाएं होती है उनको दर्शाने के लिए बीच में दोनों संरचनाओं के मध्य द्विमुख वाले तीर का निशान लगाया जाता है। अब क्या होता है बेटा, ये एक लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये लोन पेयर यहाँ आएगा। अब सुनना कि कोई भी बंध बनाने के लिए, जैसे ए परमाणु और ए परमाणु है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एक बंध बन जाएगा। तो क्या होता है कि ये लोन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, जिसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो 1 2 3 4। अब क्या हो बेटा, ये लोन पेयर जब यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। क्या बन गया? डबल बॉन्ड। बेटा जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बना इस कार्बन पे, कि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन पर बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। जैसे ये लोन पेयर यहाँ आ रहा है और यहाँ द्विबंध बन रहा है, इसमें जो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी होगी? 5। कार्बन के बंधों की संख्या 5 होगी। अब कार्बन बंध बनाता है 4, तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ आया, द्विबंध बना, तो ये बंध टूटेगा। ये जो बंध नज़र आ रहा है आपको, ये बंध टूटेगा, और ये बंध टूटकर, मतलब यहाँ वाला बंध टूटकर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बंध टूटकर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये बंध टूट गया और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। इलेक्ट्रॉन आने का मतलब यहाँ पे माइनस का निशान आ गया। अब सुनना गौर से, क्योंकि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ग्रहण कर लिए, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर किसका आवेश आता है? माइनस का। अब देखो यहाँ पे इस Cl ने इस लोन पेयर का त्याग किया, लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस पर किसका निशान आ जाता है? प्लस का। तो इस कारण से Cl पे किसका निशान आ गया? प्लस का। कि क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और इस कार्बन ने ग्रहण करे, तो ये कंडीशन आ गई। बेटा अगर स्ट्रक्चर अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे तो मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो की क्वालिटी 360 या 480 पर कर लेना, कि जिससे ही आपको ये बारीक चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाए। अब देखो आगे बात करें। ये कंडीशन हो गई कि ये यहाँ आया तो डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, और यहाँ वाला बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो वहाँ माइनस के रूप में मैंने दर्शा दिया। अब नेक्स्ट में क्या होता है? डबल बॉन्ड Cl प्लस का निशान है, और यहाँ किसका निशान है? माइनस का, और ये डबल बॉन्ड ऐसा था। ये स्ट्रक्चर है आपकी ये वाली। अब इससे आगे क्या चेंज होता है? अब बेटा ये जो माइनस है, अर्थात यहाँ जो बंध के 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाएंगे और यहाँ पर बंध बनाएंगे। इसका मतलब उन्होंने यहाँ बंध बना दिया, यहाँ पर बंध बना दिया। अब यहाँ पर बंध बना दिया तो एक बात आपको याद क्या करनी है, यहाँ बंध की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4, 4 बंध हुए, 5 हुए। दिखने में 4 नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि इन प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, हाइड्रोजन वाला बंध है। तो एक तो हाइड्रोजन का बंध और 4, ये तो बंध कितने हो गए? 5। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन
जो माइनस का निशान है वो यहाँ बंद बनाएगा, तो ये बंद टूटकर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो इसका मतलब ये माइनस का निशान यहाँ है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये बंद टूटा तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। तो इससे ये स्ट्रक्चर बनेगी। बेटा मुझे पता है समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं इसका एक सॉल्यूशन बता दूंगा जिससे आपको इजीली याद रह जाएगा। पहले इसको समझ लेते फिर मेरे वाले तरीके पे आ जाएंगे। अब क्या होगा देखो गौर से, ये यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन 5 बंद, तो ये बंद टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो क्या हुआ बेटा देखो गौर से, ये था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए तो बंद यहाँ बन गया। अब बंद यहाँ बना तो गौर से देखते 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन होता है, तो बंद कितने हुए 5। तो उस कंडीशन में ये बंद टूट गया और इस बंद के इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आ गए, तो माइनस का निशान यहाँ आ गया। तो ये कंडीशन बन गई। अब आगे चलते हैं, लास्ट स्ट्रक्चर इसकी। आपकी ये स्ट्रक्चर थी यहाँ पे। अब देखो बेटा क्या होता है कि ये माइनस का निशान मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ हम लेके चल रहे हैं, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा मतलब यहाँ पर मैंने बंद बना दिया। अब आप इस कार्बन पे काउंट कर लो बंद कितने हुए, 1 2 3 4 5। ये जो बीच में ये कार्बन है, ये जो कार्बन आपको नज़र आ रहा है इसमें बंद कितने बेटा 5 है। अब 5 बंद है तो ऑटोमेटिक पता है कि जैसे ये यहाँ आएगा तो बंद कितने हो गए 5, तो ये बंद टूटेगा। तो बंद के जैसे ये बंद बना तो यहाँ कितने बंद हुए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कन्फ्यूजन आ रहे। हमने क्या दर्शा रहे थे कि इसके इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे, यहाँ का मतलब यहाँ आ गए तो यहाँ बंद कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो ये बंद टूटेगा एक और ये बंद टूटेगा, तो इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे। इसका मतलब जैसे इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ पर आएंगे तो ये Cl 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा और इस पे प्लस आई है तो प्लस माइनस कैंसिल, और वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शो कर दी। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पे। अब आप गौर से देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। बढ़िया Cl है, ये कंडीशन है। तो पहली वाली संरचना और लास्ट वाली संरचना बिल्कुल सेम सी है, अंतर इतना ही है कि इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट है। अब ये क्लोरोबेंजीन की हमने अनुनादित संरचना बनाई है, कितनी बनी है बेटा 5। कितनी बनी है 5 अनुनादित संरचना बनी है। अब 5 अनुनादित संरचना बनी है तो इन बीच वाली 3 संरचना को देखो, ये तीनों, इन तीनों में यहाँ वाले कार्बन और Cl के मध्य कौन सा बंध है, द्विबंध आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हेलो एरिन या एरिल एलाइड में जो CX बंध होता है उस CX बंध में कौन सा गुण आता है, आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई है तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उससे अपने को एज इट इज ये संरचना बन जाएगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ से हमने शुरू किया था, इस संरचना पर कुल आवेश कितना है 0 है, ना ही प्लस है ना माइनस है। तो इस संरचना पे कुल आवेश कितना है बेटा 0 है, तो इस पर भी 0 होगा। 0 कैसे हुआ, 1 प्लस और 1 माइनस 0। तो यहाँ जिस इस संरचना पे जो आवेश होगा लास्ट को वही चलेगा। तो यहाँ पर 0 है तो सभी संरचनाओं पे कुल आवेश 0 होगा, कि जैसे इसमें 1 प्लस का आ गया तो 1 माइनस का। अब मेरे वाले तरीके से हम सीखते हैं। मेरे वाला तरीका सीधा रटने वाला तरीका है, लेकिन ईजिली आपको इसकी तुलना में
संरचना ऐसी ही बनेगी, लेकिन याद हो जाएगा। वो कैसे समझो? तो वो समझ रहे हैं? तो बेटा पहली बात तो माइंड में क्या बात रहेगी कि ऐसी संरचना कितनी बनानी है? 5। और एक बात बेटा और इम्पोर्टेंट बता दूं, ये तो क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना है। इसी प्रकार से फिनोल की भी आती है अपने एग्जाम में, एनिलीन की आती है, और फिनोक्साइड आयन। ये क्या होते हैं आगे के चैप्टर में आएंगे। इनकी भी अनुनादी संरचना पूछी जाती है, जो सेम इनकी तरह नाममात्र का डिफरेंस है, तो हम उनके बारे में वहाँ बात करेंगे। अब देखो बेटा, मेरा तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद कमेंट्स में बताना समझ में आया या नहीं आया। अभी तक मुझे पता कन्फ्यूजन चल रहा होगा आपके कि बेटा जो चीज़ जितनी टफ होती है वो इतनी ईजी याद होगी। है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं, तो घूमते समय प्रॉब्लम आती है कि वो कहाँ रुके से नहीं, माइनस कैसे लगा दिया। देखो तरीका क्या है। पहली वाली स्ट्रक्चर बनाई, ये तो सबको याद है, Cl बना दिया। क्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 7। बंद बनाने में 1 भाग ले रहा है, तो कितने बच गए? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये पहली संरचना तो आप सब इजीली याद रख लोगे। अब माइंड में बात क्या रखनी है, हमें क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनानी है, तो कितनी बनेगी? 5। यहाँ कितनी बन गई? 1। तो कितनी बच गई? 4। अब 4 कैसे बनाओगे? जितनी मैं बना रहा हूँ, Cl 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 Cl, ऐसे मैंने 5 बना दिया। एक तो कंप्लीट है, 1 2 3 4 और बन गई। अब माइंड में आपको याद क्या रखना था, पहली संरचना और लास्ट वाली सेम है, केवल डबल बॉन्ड का अंतर है कि पहली वाली में डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट है, तो लास्ट वाली होगी उसमें डबल बॉन्ड यहाँ से होगा। तो बना दो, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 2 तो आसानी से समझ में आ गई, 2 तो याद हो गई आराम से, इतना ही अंतर डबल बॉन्ड का। अब 3 में देखो, माइंड में बिल्कुल बात करनी है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। कन्फर्म है, डबल बॉन्ड बनेगा। तो इन तीनों में, बीच वाली तीनों स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ क्या बना दिया बेटा? डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो, जैसे यहाँ एक लोन पेयर आया तभी तो डबल बॉन्ड बना, तो एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए, कितने बचे? 4। तो इन तीनों संरचना पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इन तीनों संरचना पे Cl पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 4। अब और इस Cl ने जब अपना लोन पेयर यहाँ दिया तो इन तीनों पर किसका निशान आ गया? प्लस का। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई नहीं है? तीनों पे किसका निशान आ गया? प्लस का निशान आ गया। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब आगे बात करें। इसके बाद आपको याद करना है कि जो माइनस का निशान आता है वो ऑर्थो या पैरा पे आएगा, ऑर्थो या पैरा पे। एक बात और बता दो बेटा, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से घुमाया है, आप चाहो तो इधर से भी घुमा सकते हो। बहुत सी किताबों में इधर से, किस किताबों में इधर से, तो कोई अंतर नहीं है। तो आपको याद करना है कि निशान माइनस का कहाँ आएगा? ऑर्थो पे। देखो 1 2 ऑर्थो, ये रहेगा नहीं, ये ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो। तो माइनस का निशान आएगा तो याद कर लेना, एक बार इस ऑर्थो पे आ गया, फिर यहाँ पैरा पे और यहाँ ऑर्थो पे। इजीली याद रह जाएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओगे तो बिल्कुल बन जाएगी। एक बार माइनस का निशान यहाँ लगाया, दूसरी बार यहाँ लगाया, तीसरी बार यहाँ लगाया। अब एक बात है, माइंड में फिट कर लो, माइनस का निशान जहाँ आपने लगाया है, जहाँ आपने माइनस का निशान लगाया है वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। जहाँ आपने माइनस का निशान लगाया है
वहाँ पर आपका डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो देखो ये माइनस का निशान कहाँ लगाई, यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड नहीं आ गया, तो बाकी सेम बना दो, यहाँ पे बन गई। इसमें माइनस का निशान मैंने यहाँ लगाया तो इस वाले स्ट्रक्चर को दिक्कत, तो इसका मतलब इसमें ऐसा बन गया। क्लियर है? अब बीच की बच गई, तो पता माइनस का निशान यहाँ है तो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा, आमने सामने। बेटा मैच कर लो, बिल्कुल सेम है जिस तरीके से मैंने बताई है, अब ये याद हो जाएगा। अनुनादी संरचना है तो प्रत्येक के बीच में द्विमुख वाले तीर का निशान बना दो। हो गया? बन गया। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कंफर्टेबल है, लेकिन इन संरचना में हमें इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए दर्शाना होता है। तो यहाँ से समझना कि देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ वाला बंध टूट के यहाँ आ गया। अब देखो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। ठीक है? और ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटा रिपीट के लिए मत बोलना, क्योंकि रिपीट में इस एक संरचना में ही अपने को कम से कम आधी घंटा लग गया है। अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आती है, मैंने कहा कि ये तरीका बेस्ट है, आप इसको याद कर सकते हो जो मैंने बताया लास्ट में। अगर नहीं समझ में आती है तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में इस वीडियो को यहाँ से दोबारा से देख लेना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर टफ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बार बार बनाओगे तब जाके बनेगी। और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसी को याद कर लो जैसे मैंने बताया था, तो जिससे आपके एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हेलो एरिन या एरिल हैलाइड में जो C और H कार्बन और Cl वाला जो बंध होता है उसमें आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। आगे बात करें तो मिटा रहा हूँ, और नहीं समझ में आई ज़्यादा फिर से तो कमेंट्स कर देना। जब भी टाइम मिलेगा रिपीट जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो मैं फिर से इस संरचना को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। लेकिन उससे ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहेगा कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, जिससे इजीली आपको ये अनुनादी संरचना समझ में आ जाए। मिटा दो बेटा इसको। अब देखो आगे, इसके बाद बेटा इसमें एक कंपाउंड और आता है, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH। क्या लिखा? CH। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या लिखा है? Cl। इसके नाम की बात कर ले, नाम बता दो बेटा जल्दी से कमेंट्स में, पढ़ाया है मैंने आपको। चलो मैं बता देता हूँ, आप तो लिखोगे कब तक। इसका क्या नाम होता है? वाइनिल क्लोराइड। तो क्वेश्चन आ जाता है वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना। क्या लिखा है? वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना। अब देखो बेटा इसमें कोई व्यंजन वाला नहीं बेटा, बहुत ही ईजी है। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। Cl क्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 7। बंध बनाने में 1 भाग लिए तो कितने हो गए? 6। अब बेटा देखो क्या कंडीशन होती है, ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, और इस पे आ जाएगा प्लस का निशान। और यहाँ डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन के बंध का काउंट करना, 2 2 4 1 5। तो यहाँ वाला बंध टूटकर उसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बनी समझा रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। 1 2 3 4 5 है। तो ये लोन पेयर यहाँ आया तो यहाँ किसका निशान हुआ? डबल बॉन्ड, और ऊपर किसका निशान आ गया? प्लस का। कार्बन के बंध कितने हो गए बेटा? 5। 2 2 4 और 1 5। तो ये बंध टूटेगा, क्योंकि कार्बन के बंध 2 2 4 1 5, तो ये बंध टूटेगा। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इस कार्बन पे। तो ये बंध टूट गया और इस पे किसका निशान आ गया? माइनस का। किसका निशान आ गया?
माइनस का। तो ये तो बहुत ईजी है, यह वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना। फिर से रिपीट कर दूं बेटा, वाइनिल क्लोराइड में CH2 डबल बॉन्ड CH तो ये C और ये Cl की जो बंध लंबाई है वो 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है। नॉर्मल जो CCl बंध था, जैसे हमने लिखा था मेथिल क्लोराइड में, किस में लिखा है? मेथिल क्लोराइड में नॉर्मल बनता CCl, मेथिल क्लोराइड में वहाँ बंध लंबाई कितनी थी? 1.77 एंगस्ट्रॉम। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे बेटा एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। एक एंगस्ट्रॉम, एक का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। तो एक को हम एंगस्ट्रॉम बोले, ऊपर डॉट लगा होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो वाइनिल क्लोराइड में ये जो बंध लंबाई है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आंशिक द्विबंध का गुण आ गया है। द्विबंध का गुण आने का मतलब बंध लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो द्विबंध का गुण आने का मतलब क्या हो जाए? बंध लंबाई कम। तो वाइनिल क्लोराइड की बंध लंबाई 1.69 हो गई, जबकि जो मेथिल क्लोराइड आप पढ़ते हो CH3Cl, वहाँ पर CCl की बंध लंबाई 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? सुन लेना। पहले हमने पढ़ा क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना हो गई थी, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना बनाइए। किसकी? वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना बनाइए, तब ये बनानी है। बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे समझा दूँ, ये स्ट्रक्चर बनाई थी, ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो किसका निशान? प्लस। लोन पेयर यहाँ आने का मतलब डबल बॉन्ड, तो कार्बन के बंध हो गए 5, तो यह बंध टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो किसका निशान? माइनस का। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो सुन लेना, सबसे इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आगे मैं इसको डिटेल से करवाऊँगा। उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप ये पार्ट पढ़ रहे हो काफ़ी टाइम से। हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड, या आपने क्या नाम दिया था? हेलो एल्केन। तो आप मुझे ये बताओ, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है, इसकी सबसे मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है? कितनी सारी अभिक्रिया पढ़ी थी आपने एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की? सबसे मुख्य अभिक्रिया होती है बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड या हेलो एरीन की मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में क्या नाम दिया था आपने? SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में SN। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की। अब सुनना, इसी का मिलता जुलता कंपाउंड क्या आपका? एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। एरिल हैलाइड या जो हेलो एरिन होता है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत कम क्रियाशील होता है। जो उल्टा हो गया, इसकी तो मुख्य अभिक्रिया हो गई। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की मुख्य अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जबकि एरिल हैलाइड या हेलो एरीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। उसका बेटा रीजन वही है कि इसमें एरिल हैलाइड या हेलो एरीन में CX बंध में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। तो बेटा इसी को बताया, ये क्वेश्चन में अलग से आपको लास्ट में नोट करवाऊंगा कि एल्किल हैलाइड या हेलो एरीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, जबकि एरिल हैलाइड या हेलो एल्केन हेलो एरीन
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, क्यों? इसके 3-4 पॉइंट है, वो मैं अलग से जब ये चैप्टर एंडिंग होगा तब ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवाऊंगा। अभी तो इतने याद रखिए, मेन कारण क्या है कि इसमें आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। तो आज के टॉपिक में केवल अपना एक ही टॉपिक हो पाया था नॉर्मली देखा जाए तो, कौन सा? नाभिक जो अनुनादित संरचना। तो बेटा अगर नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हम समझ गए, ऑनलाइन क्लास है। जितना मेरी तरफ से हो रहा है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। काफ़ी बच्चे हैं जो अभी इन दिनों में 2-3 दिन से क्लास ज्वाइन करना स्टार्ट किया, तो बेटा डिफ़िकल्ट आएगा क्योंकि चैप्टर एंड की कगार पे आ गया है। अब चैप्टर की 3 या 4 दिन की क्लास है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ते रहिए और नए चैप्टर से कंटिन्यू अपनी रिदम बनाइए। इसी के साथ आज हम ये क्लास समाप्त कर रहे हैं। कल मिलेंगे वापस इसी टाइम पे।